आज के वीडियो में बेटा हम स्टार्ट करेंगे अपनी मिसलीनियस एक्सरसाइज है। मिसलीनियस के एग्जांपल्स, मिसलीनियस माने जो थोड़े से हटके होते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल्स 3 ही है नई बुक में, नई बुक का करेंगे। ये है एग्जांपल नंबर 23। शो दैट द सेट ऑफ लेटर्स नीडेड टू स्पेल कैटरेक्ट एंड द सेट ऑफ लेटर्स नीडेड टू स्पेल ट्रैक्ट आर इक्वल। ये तो बिल्कुल सिंपल सा है। मेन क्या होता है कि इस तरह के क्वेश्चन से एक तो आपको पढ़ना आना चाहिए, पढ़ने के बाद स्टेटमेंट समझ आनी चाहिए कि क्या करना चाह रहा है। तो इसने कह दिया कि कैटरेक्ट शब्द को स्पेल करने के लिए, यानी इसकी स्पेलिंग के लिए जो लेटर चाहिए, तो मान लिया उन लेटर्स का सेट ए है। बहुत डिटेल में नहीं लिखूंगी मैं। लेट ए इज द सेट ऑफ लेटर्स टू स्पेल कैटरेक्ट। इसमें क्या आ रहा है? सी आ रहा है, ए आ रहा है, टी आ रहा है। देखो सी आ रहा है, ए आ रहा है, टी आ रहा है। ए दोबारा आ चुका है, आर आ रहा है, यहाँ आर लिख देंगे। फिर ए भी आ चुका, सी भी आ चुका और टी भी आ चुका। ये 4 लेटर आ रहे हैं हमारे पास। ये बन गया हमारा सेट ए। ये हो गया सेट ए जो कैटरेक्ट के लेटर्स का है। एंड द सेट ऑफ लेटर्स नीडेड टू स्पेल ट्रैक्ट। तो मान लिया कि लेट बी, देखो लिखना ना है ना, ध्यान लिख दो। लेट बी इज द सेट ऑफ लेटर्स नीडेड टू स्पेल ट्रैक्ट। इसका नाम रख दो बी। ट्रैक्ट में टी आ रहा है, आर आ रहा है, ए आ रहा है और सी आ रहा है, फिर टी दोबारा आ रहा है। अब ये देखो जरा, दोनों की कार्डिनैलिटी कितनी है? 4 है। सेम एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। क्लियर हो गया? बिल्कुल सिंपल सा था। जो एलिमेंट्स ए में थे वही एलिमेंट्स बी में आ गए। अब 24th पे आ जाओ। लिस्ट ऑल द सबसेट्स ऑफ द सेट -1 0 1। ये भी बहुत सिंपल है। मान लो सेट का नाम ले दिया -1 x, मान लो सेट का नाम ले दिया x -1 0 1। अब कई बच्चे क्या करते हैं, लिखने में गलती कर जाते हैं, सीधा सबसेट लिखना शुरू कर देते हैं। लिखा करो इस तरीके से, सबसेट्स ऑफ x आर। अब सबसेट्स लिखो। कितने सबसेट बनेंगे इसके? 8। एलिमेंट्स कितने हैं? 3। तो सबसेट्स कितने बनेंगे? 2 क्यूब, यानी 8 बनेंगे। 5, 5 से शुरू करो। फिर क्या करना है, तीनों एलिमेंट्स को एक एक करके उठाओ। ठीक है, इससे गड़बड़ नहीं होती। पहले ले लिया -1, फिर ले लिया 0, फिर ले लिया 1, फिर ले लिया -1 और 0, फिर ले लिया 0 1 और फिर ले लिया -1 और 1। खत्म हो गया क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 25 पे। शो दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू बी। ये है क्वेश्चन जो तुमने समझना है कि एक बात को समझना है कि इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे दूं मैं तुम्हें कि सबसेट क्या बताया था कि अगर ए बी का सबसेट है, अगर ए बी का सबसेट है तो ए के सारे एलिमेंट्स बी में होने चाहिए। यानी कि अगर ए बी का सबसेट है तो हमारे पास क्या आना चाहिए कि इफ x बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू बी। पहले तो इस बात को समझो। अब इस सवाल में ना तो हमारे पास कोई ए सेट है ना कोई बी सेट है। इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए हमें डेफिनेशन को समझना होगा, हमें अपने दिमाग से कोई एलिमेंट सपोज करना होगा और क्या करना है कि अगर कोई x एलिमेंट ए में बिलोंग कर रहा है और वो किसी तरह बी में भी बिलोंग कर जाए तो हम कहेंगे कि ए जो है वो बी का सबसेट है। पहली बात ये हो गई, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि अगर ए बी के, देखो अगर, पहले मेरी बात सुनो, अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, ये बात पहले आ ली। अगर ए बी का सबसेट और बी ए का सबसेट है तो ऐसा तभी संभव है जब ए और बी दोनों इक्वल हो। और ये इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय, ये दोनों तरफ तीर क्यों लगाया मैंने कि अगर ए बी का सबसेट और बी ए का, तो दोनों सेट इक्वल होंगे। और अगर दोनों सेट ऑलरेडी इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि ए बी का सबसेट है और बी ए का। बात को उल्टे ढंग से कह लो या सीधे। मैं टीचर ने कह दिया
कि भाई अगर तुम्हारे 90% मार्क्स आएंगे तो तुम्हें प्राइज मिलेगा। अब कुछ दिनों के बाद पता लगा कि तुम्हें प्राइज मिल चुका है, इसका मतलब तुम्हारे नंबर 90% से ऊपर हैं। उल्टा सीधा बराबर हो गया, उल्टा सीधा दोनों तरफ से प्रूव हो गया। इन बातों को ध्यान रखना है। अब जब भी कोई सवाल आ जाए, अभी यही आएगा कि भैया शो करो कि ए सेट बी के बराबर है। अब ना तो ए पता ना आपको बी पता, कैसे इक्वल प्रूव करोगे? इसका तरीका क्या है कि हम मान लेंगे कि कोई एलिमेंट ए के अंदर है और फिर हम जो हमें दे रखा होगा उसकी हेल्प से इक्वल प्रूव करेंगे। ठीक है, चलूं आगे। अब इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे आ जाओ। ये तो मैंने इसको 25वां नहीं लिखते हैं। तो ये तो कुछ जरूरी बातें थी जो मैंने तुम्हें बताई है। और अब हम यहाँ पर अपने एग्जाम्पल नंबर 25 का सॉल्यूशन देखते हैं। बहुत ध्यान से करना है क्योंकि एक्सरसाइज में भी जो क्वेश्चंस है ना, ये देख लो, यहाँ न्यूमेरिकल कम है, प्रूव करने वाले ज्यादा है। ठीक है, अगर अच्छे से समझना है तो इनको करना बहुत जरूरी है। ये कह रहा है कि शो दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू बी। यानी ये पहले वाला तो दे रखा है। ठीक है भाई, मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि गिवन दैट, थ्योरम करते थे ना, थ्योरम में गिवन लिखते थे ना, कुछ इसी तरीके से है कि ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी दोनों बराबर आ रहे हैं। ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी दोनों बराबर आ रहे हैं। टू प्रूव, वैसे ही लिख दिया है मैंने ये तुम्हारे लिए ताकि तुम्हें थोड़ा ध्यान रहे। ए इज इक्वल टू बी हमने दिखाना है। प्रूफ भैया अभी मैं बता चुकी हूँ बेटा आपको कि अगर मुझे ए और बी को इक्वल दिखाना है तो पहले मैं दिखाऊंगी कि ए बी का सबसेट है, यानी ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर हैं। फिर मैं दिखाऊंगी कि बी ए का सबसेट है। तो अब हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। लॉजिक को पकड़ना, मैं क्या प्रूव करने जा रही हूँ? मैं ये प्रूव करने जा रही हूँ कि ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है। पहले ये प्रूव करने जा रही हूँ मैं कि ए बी का सबसेट है। तो मैंने ए का कोई एलिमेंट ले लिया। अब ध्यान से सुनियो, अगर कोई एलिमेंट ए को बिलोंग कर रहा है तो वो एलिमेंट ए यूनियन बी को जरूर बिलोंग करेगा। दोनों सेट के सारे सारे एलिमेंट्स आते हैं यूनियन में, गलत तो नहीं बता रही मैं। लेकिन इक्वेशन नंबर 1 क्या कहती है कि ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी तो भैया बराबर है। ठीक कह रही हूं? तो जो एलिमेंट ए यूनियन बी में है वो ए इंटरसेक्शन बी में भी है। तो मैं इसकी जगह ये लिख दूं कि x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी बिकॉज फर्स्ट इक्वेशन से ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी तो बराबर है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। अब इसको हमने यूज कर लिया कि ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी बराबर है। लॉजिक समझ आ रहा है ना? भाई हमने ले लिया एक्स ए को बिलोंग कर रहा है, ए को बिलोंग कर रहा है तो यूनियन को बिलोंग करेगा, और यूनियन इंटरसेक्शन के बराबर है तो वो एलिमेंट इंटरसेक्शन में चला गया। अब असली लॉजिक पकड़ो, एक्स जो है वो ए इंटरसेक्शन बी में है, इसका मतलब एक्स ए के अंदर भी है और बी के अंदर भी है, जब तो इंटरसेक्शन में गया है। तो यहां से मैं ये बात लिख सकती हूँ कि इसका मतलब एक्स बी में है। ये जो तीर का निशान है ना, इसका मतलब इसकी वजह से, कि भैया इसकी वजह से ऐसा है, ऐसा हुआ इसलिए ऐसा हुआ। तो ये एरो का निशान बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मत छोड़ देना। ठीक है कि भाई x बिलोंग्स टू b। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पर मैं ये लेके चली कि माना x a को बिलोंग कर रहा है, माना, और वही x b में आ गया। इस प्रकार ये सिद्ध हो गया कि ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे इसी तरीके से बी तक पहुंच जाएंगे। क्लियर है? तो हम यहाँ ये लिख सकते हैं कि इसका मतलब क्या हो गया कि x बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू b। और एक बात और ध्यान रखना, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू ए है। मैं इसको एक बार लिखना चाहूंगी लैंग्वेज में कि x बिलोंग्स टू ए हम मान के चले, इसका मतलब इम्प्लाइज का मतलब इस वजह से, यानी इसकी वजह से ये आया कि x किसको बिलोंग कर रहा है, b को। और इसका क्या मतलब है
फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए, यानी ए में जितने भी एक्स हैं, यानी ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे बी में पहुंच गए। अब ए के सारे एलिमेंट्स बी में पहुंच गए तो मैं कह सकती हूँ कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। एक बात ध्यान रखना, ये जो लाइन है ये तुमने फेयर में नहीं करनी, मैं सिर्फ समझाने के लिए इसको यहाँ पर लिख रही हूँ। लॉजिक समझ आया? ए बी का सबसेट बन गया, इसको कोई नाम दे दो। इक्वेशन नंबर 1 तो ऊपर आ चुकी है तो इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो। अब क्या करो, अब हम क्या दिखाना चाह रहे हैं? अब हम दिखाना चाह रहे हैं भैया कि जो ये बी है वो ए का सबसेट है। तो बी का कोई एक एलिमेंट लो, बी का कोई एक एलिमेंट लो कि भाई लेट एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, हमने मान लिया कि बी में कोई एक एलिमेंट पकड़ा है एक्स। अब जब वो एलिमेंट बी में है तो वो ए यूनियन बी में तो पाएगा ही पाएगा, तो ये ए वाला बी वाला सारे एलिमेंट यूनियन में जाएंगे। और यूनियन किसके इक्वल है? इंटरसेक्शन के। तो जो एलिमेंट यूनियन में है वो इंटरसेक्शन में भी आ जाएगा। इसका कारण लिख देना कि ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी बराबर है। और जो एलिमेंट इंटरसेक्शन में है वो दोनों सेट में है, बी में भी है और ए में भी। हमें ए की जरूरत है इसलिए हम यहाँ ए लिख देंगे। तो हमारे पास क्या आ गया? 10 माने अतः कि वे x बिलोंग्स टू बी इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू ए। भाई पहले हम लेकर चले थे कि x b को बिलोंग कर रहा है और उससे चलते 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 क्या आया कि x a को बिलोंग कर गया। अब इसमें एक लाइन और लिखनी है, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू बी। फॉर ऑल क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ तो मैंने बी का एक ही एलिमेंट लिया और उसे ए तक पहुंचा दिया। इसी तरह चलते चलते बी के सारे एलिमेंट्स ए में पहुंच जाएंगे और जब बी के सारे एलिमेंट्स ए में हो गए तो बी ए का क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा। इसे हम इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देते हैं। ठीक है, ये है इक्वेशन नंबर 2। क्लियर हो गया? 2 में आ गया ए बी का सबसेट है, इक्वेशन नंबर 2 में आ गया ए बी का सबसेट है, यहाँ आ गया बी ए का सबसेट है। इसका क्या मतलब? ए और बी इक्वल है। तो यहाँ बस इतनी सी लाइन और लिख दो कि फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड सेट ए इज इक्वल टू सेट बी, हैंस प्रूव्ड। इससे लेकिन ये तभी पॉसिबल हुआ है जब ये दोनों चीज बराबर थी। अगर ये दोनों चीज बराबर नहीं होती तो ए बी जरूरी नहीं था कि बराबर आ जाए। इसके अंदर 10 क्वेश्चन है, कुछ 2-4 क्वेश्चन अभी देख लेते हैं, बाकी के क्वेश्चन आगे देख लेंगे। चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पर। कौन सी एक्सरसाइज? मिसलेनियस एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन है, डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स विच सेट्स आर सबसेट ऑफ द वन एंड अनदर। मतलब क्या है कि ये तो ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, कौन सा सेट किसका सबसेट है ये बताना। तो फटाफट पहले इनके लिख लेते हैं रोस्टर फॉर्म में, है ना। एक्स ए का मतलब है एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो पहले इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, अलग से कर लेते हैं। यहाँ कर लेते हैं सॉल्व। एक्स स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। टुकड़े बता सकती है? 12 के 4 3 जा और 6 2 जा, 6 8 2 8 और 4 और 3 12, तो माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इसके टुकड़े कर लेना, x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 2 आएंगे तो x की वैल्यू 6 और 2 आएगी। तो ए के अंदर 2 ही एलिमेंट आएंगे, 2 और 6। बी के अंदर देख लो 3 ही एलिमेंट्स हैं, 2 4 और 6। सी के अंदर तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, डैश 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 यानी सारे इवन नंबर्स। और डी के अंदर एक ही एलिमेंट है 6। अब शुरू से शुरू हो जाए, पहले ए को पकड़ो और बताओ ए किस किस का सबसेट है। बस ए बी का सबसेट है क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं और ए सी का भी सबसेट है। हो गया। अब बी को पकड़ लो, बी किस किस का सबसेट है? बस क्यों? क्योंकि बी के अंदर है 2 4 6 और सी के अंदर ये सारे एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ आ जाएगा बी सबसेट है सी का। और सी किसका सबसेट है? किसी का नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा सेट है, इन्फिनिटी तक है।
और डी किस किस का सबसेट है, और डी ए का भी सबसेट है क्योंकि इसके अंदर 6 आ रहा है, डी बी का भी सबसेट है क्योंकि इसके अंदर 6 आ रहा है, और डी सी का भी सबसेट। बस इतना सा क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल, कोई ज्यादा इसमें मुश्किल चीज नहीं थी, बस वो प्रूव करने वालों में थोड़ी दिक्कत आएगी। अब देखते हैं, ये बड़ा ध्यान से करने का दूसरा क्वेश्चन। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, नीचे जितने दिए गए हैं, डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर आपको ये 6 स्टेटमेंट दी गई हैं, आपने बतानी कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है। इफ इट इज ट्रू प्रूव इट, ट्रू है तो प्रूव करो, इफ इट इज फॉल्स गिव एन एग्जाम्पल, गलत है तो एग्जाम्पल। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1। ध्यान देना, इफ x belongs to a and a belongs to b, x belongs to a and a belongs to b, then x belongs to b। ध्यान देना मेरी बात पे कि x कोई एलिमेंट है जो a सेट में है। a सेट बना के देख लो, ना समझ आए भी मैं कैसे शुरू करूं। a सेट में x तो जरूर लेना है, x तो a को बिलोंग कर रहा है, भाई x तो a को बिलोंग कर रहा है, एक आधा और ले ले, मान लो y ले लिया, ले लिया, पहली बात ले ली हमने, तो मेरी बात समझ में आ रही है। ये कह रहा है कि अगर x a में है तो मैंने x को a के अंदर ले दिया। अब ध्यान से सुनियो, एंड a बिलोंग्स टू b, a भी सेट है b भी सेट है, और a सेट b सेट के अंदर है, उसको बिलोंग कर रहा है। अब ध्यान दियो, b सेट बना ले, अब b के अंदर ये a सेट तो आएगा ही आएगा, पूरा a सेट आएगा। इसको ऐसे लिखने की बजाय मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि इसके अंदर एक सेट तो ये आ गया, कोमा कोई और एलिमेंट ले लो, z ले लो, y ले लो, बन गया b बन गया। भाई यहाँ से तो क्या प्रूव हो गया कि x a को बिलोंग कर रहा है, यहाँ से क्या प्रूव हो गया कि जो a है वो b को बिलोंग कर रहा है। अब ध्यान दियो, ये कह रहा है कि x भी b को बिलोंग करेगा, क्या x b को बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा, तो ये फॉल्स है। बट x डज नॉट बिलोंग टू b, ये पूरा सेट बिलोंग कर रहा है, पूरा इकट्ठा पढ़ेंगे, तो इसका मतलब गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, यानी दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स स्टेटमेंट। क्लियर हो गया? ऐसे करके करते चलो, ट्रू फॉल्स अपना बाद में बता दो। अगर प्रूव करना पड़ेगा ना, मान लो सही है, तो फिर प्रूव हमें करना पड़ेगा इस तरीके से, इस तरीके से जनरल एलिमेंट लेके, ये पता लग जाएगा। ये हम अगर मान लो तुझे यहाँ लगे कि ये ट्रू है, तो इसको मिटा के दोबारा फिर से भाई पूरे अच्छे तरीके से कर दे। तो आ जाओ इसके सेकंड पार्ट पे। ये चीजें ना अंडरस्टैंडिंग क्लियर करेंगे आपकी सेट के बारे में, इसलिए ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ए इज ए सबसेट ऑफ बी और बी सी को बिलोंग कर रहा है, ए सेट बी सेट का सबसेट है। देखिए यही कुछ बात है, एक मिनट, ए सेट, ये ए सेट है और ये बी का सबसेट है ना, है ना, और बी सी को बिलोंग कर रहा है, तो ए भी सी को बिलोंग करेगा। बी सी को बिलोंग कर रहा है तो बिल्कुल जरूरी नहीं है। छोटा एग्जांपल लेंगे, ये भी मुझे फॉल्स लग रहा है, देखो ध्यान से कि ए सेट बी का सबसेट है, छोटा छोटा ले लो, ए को सिंगलटन सेट ले लो, ए के अंदर ए की एलिमेंट ले लो, ए हो गया, और ए बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है, तो बी के अंदर ए को भी डाल दो, बी के अंदर मैंने डाल दिया एक्स वाई और ए, या तो इसको ऐसे भी कह सकती है एक्स वाई और ए। तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि जो ए बी का सबसेट है, भाई ए बी का एलिमेंट नहीं है, एलिमेंट नहीं है। एक मिनट, हो गई ना गड़बड़, देखा? तो ये जो ब्रैकेट है ये यहाँ से हमारी हट जाएगी, ए बी का एलिमेंट है, एलिमेंट नहीं है, एलिमेंट नहीं है। ए जो है ये बी का सबसेट है, अगर ये बी का सबसेट है तो ये एलिमेंट बी के अंदर पाएगा। अब आई बात समझ में? यहाँ हम ये गलत कर रहे थे, इस चीज को थोड़ा सा मतलब बिल्कुल फ्रेश माइंड से करने के क्वेश्चन है ये। ए इज द सबसेट ऑफ बी, क्यों? बी के अंदर ये 3 एलिमेंट हैं, तो सिंगलटन
सेट ए जो है वो बी का सबसेट तो बनेगा, और सिंगलटन सेट ए किसके बराबर है, ए के, तो ए बी का सबसेट हो गया। क्लियर हो गया। अब कह रहा है कि जो बी सेट है वो सी सेट को बिलोंग कर रहा है। अब बी सेट के अंदर तो 3 एलिमेंट है, तो सी सेट ले लो। सी सेट में पूरा का पूरा तो ये बी आएगा और एक दो एलिमेंट और आ जाएंगे, डाल दो। सी के अंदर एक तो पूरे का पूरा बी डाल दो, और एक मान लो जेड डाल दो। बस इसको खोल लूं तो सी के अंदर एक तो जेड आ गया, और एक एक्स कोमा वाई कोमा ए आ गया। सी के अंदर 2 ही एलिमेंट्स हैं। अब ये कह रहा है कि अगर ये दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं, दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं, ये देख लो, ए तो बी का सबसेट हो गया, और बी एलिमेंट जो है वो सी को क्या कर गया, बिलोंग कर गया, एंड बी जो है वो बिलोंग कर गया सी को। दोनों बातें सही होगी। तो ये कह रहा है कि प्रूव करो कि ए बी सी को बिलोंग करेगा या नहीं, बताना है। ए बिलोंग कर रहा है सी में, सी सेट में 2 ही एलिमेंट आ रहे हैं, एक तो बी एलिमेंट आ रहा है और एक जेड। ए तो नहीं आ रहा ना, ये ए पूरे का पूरा अकेला तो नहीं आ रहा ना इसमें, तो ये हमारा फॉल्स है। बट ए डज नॉट बिलोंग टू सी, तो ये भी हमारी फॉल्स स्टेटमेंट आ जाएगी। 1 2 3 4 लेके भी कर सकती है, जरूरी नहीं मैं ए बी सी डी लेके कर रही हूँ तो तुम्हें भी ए बी सी डी लेके करना। और पहले एक बार इनको अपने आप से ट्राई करना है, फिर बाद में हेल्प लेनी है। थर्ड पार्ट देखते हैं। इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, बी इज ए सबसेट ऑफ सी, देन ए इज ए सबसेट ऑफ सी। ये बिल्कुल सही है। अगर ए बी का सबसेट है, देखो इसको हम प्रूव, अब देखो प्रूव करना है, मेरी बात ध्यान से सुनिए। अभी तक हमने 2 चीजों को इनको डिस्प्रूव किया है, इसलिए हमने एग्जांपल्स लिए हैं। प्रूव करने के लिए हम एक जनरल एग्जांपल लेंगे। हम मान लेते हैं, देखो मुझे करना क्या है, मैंने क्या दिखाना है कि ए सी का सबसेट है, तो मैं ए का एक एलिमेंट लूंगी और उसको सी तक पहुंचा दूंगी, तो ए का हर एलिमेंट सी तक पहुंच जाएगा और ए सी का सबसेट हो जाएगा। तो हमने मान लिया कि लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, बट ए तो भैया बी का सबसेट है, क्योंकि दे रखा है किताब वाले ने। जब ए बी का सबसेट है तो जो एक्स ए के अंदर है वो बी के अंदर भी है, इसका मतलब एक्स किसका एलिमेंट हो गया, बी का। बट बी सी का सबसेट है, ऑल्सो जो बी है वो सी का सबसेट है, लेकिन जो बी है वो सी का सबसेट है, तो बी के सारे एलिमेंट सी में पाएंगे। ये सी है, ये सबसेट का निशान है, एक्स सी में भी चला गया। लॉजिक समझ आया? बहुत ही आसान है। हमने मान लिया कि एक्स ए को बिलोंग कर रहा है, अब ए बी का सबसेट है तो ए के सारे एलिमेंट बी में पाएंगे, तो एक्स बी में पहुंच गया। लेकिन बी सी का सबसेट है तो बी के सारे एलिमेंट सी में मिलेंगे, तो एक्स सी में पहुंच गया। तो क्या करा कि ए का ये एलिमेंट, एक एलिमेंट सी तक पहुंच गया, तो इसी तरह ए के सारे एलिमेंट्स सी तक पहुंच जाएंगे। एक्स बिलोंग्स टू ए implies x belongs to C for all x belonging to A, इसके सारे एलिमेंट, इसका मतलब A is the subset of C। हो गया, आसान सा है। अब आ जाओ इसके फोर्थ पार्ट पे। A B का सबसेट नहीं है, B C का सबसेट नहीं है, तो A C का भी सबसेट नहीं है। गलत है, देखो ध्यान से। A B का सबसेट नहीं है, ए बी का सबसेट नहीं है, तो हमने मान लिया ए को ले लो 1, 2 और बी को ले लो 2, 3, ठीक है, और सी को ले लो 1, 2, 4। मैं अपना दिमाग से ऐसे ही बता रही हूँ, कोई भी आइडिया। अब ए बी का सबसेट है क्या, ए बी का सबसेट है? क्यों? हाँ, इसमें जो 1 है वो इसको बिलोंग नहीं कर रहा। और क्या बी सी का सबसेट है? नहीं। क्या ए सी का सबसेट है? है ना भाई, यहाँ क्लियरली जो 1 है वो ए को बिलोंग कर रहा है, लेकिन 1 जो है वो बी को बिलोंग नहीं कर रहा, तो ए बी का सबसेट नहीं है। एंड 3 जो है वो बी को बिलोंग कर रहा है, लेकिन 3 जो है वो सी को बिलोंग नहीं कर रहा, तो बी भी सी का सबसेट नहीं है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो ए के सारे एलिमेंट्स सी के अंदर हैं,
क्लियर है, समझ आ रही है बात। बट 1A को बिलोंग कर रहा है और 1C को भी बिलोंग कर रहा है, 2A को बिलोंग कर रहा है और 2C को, तो इसका मतलब जो A है वो C का सबसेट हो गया। तो गिवन इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, है ना। नोट वाला जरूरी नहीं है कि सही हो, एग्जाम्पल समझ आ गया, समझ आया। बल्कि जब नोटबुक में करे तो मैं चाहूंगी कि एक एग्जाम्पल अपने पास से करो, तू मेरे वाले को ना लेना। दो और रह गए, इनको और देख लेते हैं कि इफ x बिलोंग्स टू a और a इज नॉट अ सबसेट ऑफ b, इफ x बिलोंग्स टू a और a b का सबसेट नहीं है तो a x b को बिलोंग करेगा। हाँ, हो सकता है, हो सकता है। देखो एक बार देखते हैं कौन सा है, ये 5th है ना। देखो ये कह रहा है कि x a को बिलोंग कर रहा है, इसको एक तरफ रख लिया, तो हमने मान लिया कि a है x कोमा वाई, a है x कोमा वाई। ए जब x कोमा वाई है तो इसका मतलब जो x है वो a को बिलोंग कर गया, पहली बात होगी हमारी, होगी। अब ये कह रहा है कि a b का सबसेट नहीं है, a b का सबसेट नहीं है, तो b को मैं ऐसा ले लेती हूँ कि एक एलिमेंट को गायब कर देती हूँ, x z और t ले लो। इसका मतलब जो a है वो b का सबसेट नहीं है, तो ये तेरी दूसरी बात भी होगी यहाँ, होगी। अब ये कह रहा है कि फिर x जो है वो b को बिलोंग करेगा, कर सकता है, कर गया, कर गया ना, कि बट x बिलोंग्स टू b, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। और जल्दी से इसका लास्ट पार्ट और देखेंगे। देखो अब एक बार हमारा आ गया कि जो x है वो b को बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या आ गया, ट्रू आ गया। लेकिन ट्रू प्रूव करने के लिए ऑलवेज ऐसा होना चाहिए, ऑलवेज, एक भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं होना चाहिए जो इस बात को काट दे। तो हम एक एग्जाम्पल और जनरेट करते हैं। एक, मेरी बात को समझ रही है ना, ट्रू प्रूव करना है तो हर एक के लिए, फॉल्स के लिए तो एक ही बहुत रहता है। तो अब हमें यहाँ से तो ये लग रहा है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन अब लेते हैं एक एग्जाम्पल और। हमने मान लिया कि ए क्या है, एक्स कोमा वाई है, तो एक्स ए को बिलोंग कर गया, कर गया। और बी को मैं ले लूं वाई और जेड, और मान लो टी भी ले लिया, तो जो ए है वो बी का सबसेट नहीं है। ए जो है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट तो बी में है नहीं, ए बी का सबसेट नहीं है। और अब ये कह रहा है कि एक्स बी को बिलोंग करेगा, ये कह रहा है कि एक्स बी को बिलोंग करेगा, लेकिन अब एक्स बी को बिलोंग नहीं कर रहा। ऑल्सो एक्स जो है वो बी को बिलोंग नहीं कर रहा, तो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो ये वाला हम इसका प्रूफ लेके चलेंगे, ये वाला प्रूफ नहीं लेंगे। ये सिर्फ इसलिए बताया है कि कई बार क्या हो जाता है कि बच्चे कह देते हैं कि ये देखो आ गया, आ तो गया, लेकिन फिर ये इन जनरल होना चाहिए। अब इसका इन जनरल प्रूफ और देती हूँ मैं एक बार तेरे को, देख इसका, इसको इन जनरल और देखते हैं कि जो है एक्स ए को बिलोंग कर रहा है। इन जनरल क्या होगा कि एक्स ए का एलिमेंट है, एंड आना था यहाँ, और एंड ए जो है वो बी का सबसेट, एक्स ए को बिलोंग कर रहा है और ए बी का सबसेट, सॉरी नहीं है, ए बी का सबसेट नहीं है, तो ए का एलिमेंट बी में भी नहीं होगा। सारे तो नहीं, कुछ हो भी सकते हैं, लेकिन कुछ एलिमेंट नहीं भी होंगे, तो ऑब्वियसली एक्स बी जो है वो बी को बिलोंग नहीं करेगा। तो तुम क्या करना, ये वाला पार्ट लेके चलना। ये बात आपके मन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है कि भाई यहाँ पे तो हमारा आ रहा है एक्स बी में, लेकिन एक एग्जाम्पल ऐसा भी मिल गया कि जब एक्स बी में नहीं आ रहा। अब एक एग्जाम्पल भी ऐसा मिल जाए जो हमारी बात को गलत प्रूव कर दे, तो फिर हम उसको गलत ही मान कर चलते हैं। गॉट इट, समझ आ गई इतनी एक्सप्लेनेशन। और जल्दी से इसका लास्ट पार्ट और देख लेते हैं एक बार। लास्ट में क्या कह रहा है कि ए बी का सबसेट है और एक्स बी को बिलोंग नहीं कर रहा, तो एक्स ए को भी बिलोंग नहीं करेगा। ट्रू है ये, है। हम मान लेते हैं कि लेट एक्स ए को बिलोंग कर रहा है,
हमने मान लिया कि एक्स ए को बिलोंग कर रहा है, जो बात इसने कही हमने उसका उल्टा ले लिया। अब अगर एक्स ए को बिलोंग कर रहा है तो एक्स बी को भी बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि ए जो है वो बी का सबसेट है, ए जो है वो बी का सबसेट है। लेकिन यहाँ तो ये कह रहा है कि एक्स बी को बिलोंग नहीं कर रहा, बट एक्स बी को बिलोंग नहीं कर रहा क्योंकि ये बात हमें गिवन है, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। रूट टू वाला क्वेश्चन कॉन्ट्राडिक्शन से करा करते, पहले हम इरेशनल सपोज करा करते। अब हमने यहाँ पे पहले मान लिया, ये कह रहा है कि प्रूव कर भाई, ये कह रहा है कि शायद एक्स ए को बिलोंग नहीं करेगा। हमने मान लिया एक्स ए को बिलोंग कर रहा है। अगर एक्स ए को बिलोंग कर गया तो बी को बिलोंग करेगा क्योंकि ए बी का सबसेट है। लेकिन ये तो कह रहा है कि एक्स बी को बिलोंग नहीं करता, यानी कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो ये बात हमारी गलत है कि एक्स ए को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब है कि एक्स ए को बिलोंग नहीं करता एंड द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, तो आज बस ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन और एग्जांपल्स करेंगे, बाकी के अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आप ट्राई कर लेना, ठीक है।